नमस्कार, बंसल न्यूज की इस खास पेशकश अपनी बोली अपना देश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आज यानी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। भारत के लिए एक बड़ी ही मशहूर कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। यानी कि भारत में हर 4 कोस पर भाषा बदल जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में कितनी भाषाएं या बोलियां बोली जाती होंगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ढाका विश्वविद्यालय के उन छात्रों को समर्पित है जो बांग्ला भाषा को मान्यता देने की लड़ाई में मार दिए गए थे। दुनिया भर में बोली जाने वाली 25% भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें 1000 से भी कम लोग बोलना जानते हैं। 1961 की जनगणना के मुताबिक भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फिलहाल 1365 मातृभाषाएं हैं जिनका क्षेत्रीय आधार अलग अलग है। 234 मातृभाषाएं 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं और करीब 42 करोड़ से ज्यादा लोगों की मातृभाषा हिंदी है। यानी कि दुनिया में करीब 4.46% लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरीकरण और प्रवास की भागम भाग में करीब 230 भाषाओं का नामो निशान मिट गया। यानी कि यही नहीं, दुनिया भर में ऐसी 2500 से ज्यादा भाषाएं हैं जो खत्म होने की कगार पर पहुंच गई हैं। तो मातृभाषा केवल संवाद का जरिया नहीं है, संवाद की भाषा नहीं है, बल्कि आपकी एक पहचान है। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। शरद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और इस बात के साथ पीएम मोदी की उस टिप्पणी के साथ मैं आपके पास आऊंगी सर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 84वीं कड़ी में कही थी। उन्होंने ये कहा था कि माँ और मातृभाषा मिलकर जीवन को मजबूती देते हैं। ना ही हम माँ को छोड़ सकते हैं और ना ही हम मातृभाषा को छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा जया। और मातृभाषा के बिना ना अभिव्यक्ति है, ना खुद को व्यक्त किया जा सकता है। चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो जीवन की कोमल भावनाएं हो, किसी का भी व्यक्त करने का जो हमारा तरीका है वो मातृभाषा के बिना। और आज इस ख़ास पेशकश में बंसल न्यूज़ की जो मेहमान हमारे साथ हैं वो भी बहुत ख़ास हैं। तो आइए पहले उनसे मुलाकात कर ली जाए। सुरेंद्र दुबे जी हैं जो छत्तीसगढ़ी की एक वैश्विक आवाज़ हैं, काव्य जगत की दुनिया की अगर मैं बात करूं। और एक ऐसे कवि हैं वो जो प्रतिनिधि कवि हास्य के हैं और मंच पर जब खड़े होते हैं तो मातृभाषा छत्तीसगढ़ी कुछ इस तरह से उनकी स्वर लहरियाँ बनकर बिखरती चली जाती है कि हमारे चेहरे पर हास्य के साथ छत्तीसगढ़ी, जिसके बारे में मैं दावा कर सकता हूँ कि दुनिया की बहुत ही मीठी बोलियों में से एक है, उसके वो प्रतिनिधि कवि हैं। सुरेंद्र जी, बहुत प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार भाई साहब। हमारे साथ मालवी भाभी हैं, जो जिनका चर्चित नाम मालवी भाभी हैं। वैसे प्रतीक्षा जैन नैयर जी हैं वो, और जो मालवी को पूरे विश्व के फलक पर रख रही हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके सोशल मीडिया में। और आशीष और बिहारी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बुंदेलखंड का स्वर हैं। तो आप देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ये जो बोली कह लीजिए, भाषा कह लीजिए, उसके प्रतिनिधि हस्ताक्षर हमारे साथ इस मंच पर हैं। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सुरेंद्र जी, पहली तो टिप्पणी आपकी चाहूँगा, और छत्तीसगढ़ी में ही आपका अंदाजे बयां होगा तो और मज़ा आएगा। किस तरह से आप देखते हैं आज के इस खास दिवस को? जी जी जी। देखिए, ऐसा है, छत्तीसगढ़ी मोर मातृभाषा है जी। और छत्तीसगढ़ी से सुंदर कुछ नहीं हो सका। बिल्कुल सही है जी। काबर दूक पहाड़ा ला 4 बार पढ़, अमटहा भाटखा मुनगा ला चुचर, राजिम में नहा के डोंगरगढ़ में चढ़, एला कहते बाबू छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ है। वाह। हाँ, ये छत्तीसगढ़ है। और एक बात आपसे और जया जी से मैं शेयर करता हूँ आज कि मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, अबू धाबी, हांगकांग, कनाडा, अमेरिका के 42 शहरों में मैंने कविता पढ़ी। वाह। लेकिन मोर परिभाषा छत्तीसगढ़,
मोर परिभाषा छत्तीसगढ़, सांसों के भाषा छत्तीसगढ़, मोर अभिलाषा छत्तीसगढ़, जन्म अगर दोबारा हो हर बार कहूँ मैं छत्तीसगढ़, हर बार कहूँ मैं छत्तीसगढ़। प्रणाम। छत्तीसगढ़ी के वैश्विक प्रचार के लिए भारत सरकार ने 2010 में मुझको पद्मश्री से सम्मानित किया जी। और मेरा सौभाग्य रहा कि उस समय श्री आमिर खान, ए.आर. रहमान और साइना नेहवाल, इन लोगों को साथ मुझको पद्मश्री मिली। आमिर जी को पद्म भूषण मिला था, हमको पद्मश्री मिली थी। छत्तीसगढ़ी हर मल्टी डायमेंशन लैंग्वेज है। बिल्कुल ठीक। छत्तीसगढ़ी इज मल्टी डायमेंशन लैंग्वेज। कैसे रे समारू बने बने ऑल राइट, और भैया कैसे रे वो ऑल राइट, दादा वो 4 साल पहले ऑल राइट हो गए। ये है मल्टी डायमेंशन। छत्तीसगढ़ी इज मल्टी डायमेंशन लैंग्वेज। और एक चीज मैं आपको से और शेयर करना चाहता हूँ, मातृभाषा से ब्लड में जो कण आते हैं, अपन उसको साइंस के आधार पर डीएनए भी कह सकते हैं, उससे संस्कार बनते हैं। माँ के दूध से संस्कार बनता है, संस्कृति बनती है, भाषा बनती है, प्रदेश बनता है, देश बनता है। अभी प्रारंभ में आपके अभी बात चर्चा में ही बता रहे थे कि कितना 4.46 पूरे हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ भाई साहब, हिंदी दिवस मनाने की और हिंदी को प्रमोट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? चैनल को क्यों हिंदी के लिए कार्यक्रम करना पड़ता है? जब रविन्द्रनाथ टैगोर के जय है से ए.आर. रहमान का जय हो ज्यादा पावरफुल हो जाए तो हिंदी का कार्यक्रम करना पड़ता है। वाह वाह। जब अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग में लिखें कि हिंदी सिनेमा में आगे आने के लिए अभिषेक को हिंदी सीखनी चाहिए, हरिवंश राय बच्चन के पोते को जब हिंदी का संकट आ जाए तो हिंदी के कार्यक्रम चैनल को करना पड़ता है। और ये हिंदी हमारी पूरे विश्व में जानी गई भाषा है। छत्तीसगढ़ी हमारी प्रादेशिक भाषा है, हमारे अंचल की भाषा है। ये तो छत्तीसगढ़ी तो विधानसभा में विधेयक के रूप में हिंदी के बाद छत्तीसगढ़ी को उपयोग में लाया जाए, इसका विधेयक पारित है। छत्तीसगढ़ी तो आज राजभाषा है छत्तीसगढ़ की, और इसलिए हमेशा मुझको अपनी भाषा पे गर्व है। मेरी छत्तीसगढ़ी और हिंदी मेरी मातृभाषा है। मैं छत्तीसगढ़ी को अपने प्रदेश में, बाहर में लोगों को समझाने के लिए, वानगी दिखाने में के लिए, और जब विश्व में भ्रमण करता हूँ तो अपनी हिंदी का परचम लेकर मैंने घूमा। अमेरिका के 42 शहरों में मैंने बिल्कुल दुबे जी, मैं लौटता हूँ आपकी ये मेरा तरफ। सौभाग्य। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा और आपने जैसा हमें बताया, और पद्म सम्मान पद्मश्री से विभूषित हैं सुरेंद्र दुबे जी। लेकिन मैं गरिमा से कहूँगा, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पद्म सम्मान हमारे पद्म अलंकरण हमारे श्रेष्ठ और सर्वोच्च नागरिक अलंकरणों में से एक है। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जैसे सुरेंद्र जी हैं कि जब ये पुरस्कार भी सम्मानित होते हैं, मैं बहुत गरिमा से ये बात कर रहा हूँ, जिन्होंने भाषा के लिए जिनको पूरा जीवन समर्पित कर दिया, बड़े बड़े मंचों पर बड़े बात करना और कठिन होता है। आप जब हिंदी का या भारत की दूसरी भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं आता हूं, हमारे साथ बुंदेली और मालवी के 2 प्रतिनिधि बहुत लोकप्रिय कलाकार हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं मालवी भाभी जी की तरफ आता हूं। मालवी एक ऐसी बोली है जो बहुत लुभाती है। इंदौर इंदौर इंदौर, आ गया भैया, बैठ जाओ भैया, चलो भैया, ऐसा करना है वैसा करना है, तमाम चीज़ें जो इंदौर में हैं वो बड़ी अद्भुत हैं। जैसी छत्तीसगढ़ी है मालवी, उसमें एक चातुर्य भी नज़र आता है जो बहुत 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 मैंने भी इंदौर में जब एक समाचार पत्र में काम किया तो इस चीज़ को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। आप कितना आप अपनी मालवी को लेकर, प्रतीक्षा जी, कितने गौरव से भरती हैं, क्योंकि आपका तो अब टाइटल ही है मालवी भाभी जी। जी जी बिल्कुल, राम राम जी, और घणो धन्यवाद आपके कि आपने हमारे यहाँ पे बुलाए हो। और मैं मालवी में ही बात करूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अपना सुरेंद्र जी ने अभी छत्तीसगढ़ी में अपने सुनाए हो,
तो हमारा मालवी में भी एक कहावत है कि पग पग रोटी ने डग डग नीर। तो हमारी अहिल्या माता को हमारे यहाँ पे आशीर्वाद है कि मालवा को जो क्षेत्र है इनमें कभी भी सूखो नहीं पड़ेगो, अकाल नहीं पड़ेगो। तो अभी तक तो हमारी अहिल्या माता का आशीर्वाद से यहाँ की हमारी बोली भी घनी घनी आगे बढ़ी रही है और बहुत मीठी बोली है मालवी। मतलब मालवी में अगर आप बात करो तो आपकी इतनी क्लोजनेस फील हो है कोई से भी। और हम तो जैसे परिवार में, घर में, रिश्तेदारी में बिल्कुल अभी भी मालवी बोला। और मैं तो मतलब एक्चुअली में देखे जाए तो मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मूवीज़ वगैरह में काम कर चुकी हूँ, वेब सीरीज़ में काम कर चुकी हूँ, कुछ फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में, बहुत सारी एड फिल्म्स में। बट जो मतलब एक एक्टर की जो एक शाखा है, जो मालवी बोली में मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो वे वीडियो मतलब हमारा घना घना पॉपुलर हो गया, क्योंकि देश विदेश में रहने वाला जो अपना लोग होने वो वे कनेक्ट हो गया एकदम से। तो अपन जब भी अपनी देसी बोली बोला, अपनी जो ओरिजिनल बोली होने, जो अपनी देसी बोली होने, जब भी वे अपन बोला तो देश विदेश में रहने वाला लोग होन, दूर दूर रहने वाला लोग होन, वे सब एकदम से अपनी मिट्टी से अपना जुड़ाव महसूस करें। पर आजकल कई हुई है कि भाई अंग्रेजी को जमानो आई गयो है, तो मतलब देसी बोली तो बहुत दूर की बात है, अपनी हिंदी बोली बहुत पीछे हुई रही है। जबकि दूसरा देशों में आप जाओगा, फ्रांस में आप चलिए जाओ या फिर स्पेन में आप चलिए जाओ, तो आपके कहीं पे भी इंग्लिश नहीं मिलेगी, आपके फ्रेंच मिलेगी, स्पेनिश मिलेगी और जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज मिलेगी। बट अपना यहाँ हिंदुस्तान में ये हो रही है कि अपन अंग्रेजी में ऐसा बोली के चेंद्रा ही यहाँ अपन लोग हों कि अपनी जो देसी बोलियों ने उनमें बच्चा बच्चियों से बात नहीं कर रहे हैं अपन। तो अब जैसे मालवी बोली आज की हमारी जनरेशन बोल रही है, अगर हम हमारा छोटा बच्चा बच्चियों जो घर में हो रहा है उनसे अगर हम घर में मालवी में बात नहीं करांगा तो वो यह बोली आगे कैसे पहुंचेगी। तो यह अपनी घनी घनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर अपनी इन विरासत के अपने आगे पहुँचाना है तो घर में छोटा छोटा बच्चा उनसे अपने इसी भाषा में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेजी है, हिंदी है, जो भी दूसरी भाषा होने, भाई फ्रेंच की कक्षा होन करवाई रहा है लोगों ने, अपनी संस्कृत के भूल ही रहा है पर फ्रेंच की कक्षा होन करवाई रहा है। तो भाई आप अपनी संस्कृत के भी याद रखो नहीं, वह तो अपनी कितनी पुरातन भाषा है और संस्कृत में तो कितना बड़ा बड़ा वेद और कितनी बड़ी बड़ी विज्ञान की बातें लिखी हुई है। बिल्कुल जी, हमारा यही निवेदन है कि भाई आपके सिर्फ इतनों से काम करना है कि घर में जो छोटा बच्चा है उनसे अपनी देसी बोली में बात करो आप, तो अपना आप आगे की पीढ़ी में भाषा ट्रांसफर हो जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कई बार तो मेरा मन करता है, हालांकि वो बात कितनी सही हो, लेकिन ये मेरा मन कहता है कि अगर आप जब अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो आप बहुत प्रसन्नचित्त होते हैं। जैसा सुरेंद्र जी ने कहा कि आपके शरीर में उस समय रक्त संचार बहुत स्वस्थ तरीके से होता है, आपके मन में एक प्रसन्नचित्त भाव रहता है, क्योंकि आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता है। जो ये जैसे हवा नेचुरल है, जैसे पानी एकदम नेचुरल है, वैसे मातृभाषा जो भी हमारी है वो एकदम बहती है हमारे भीतर से, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। नहीं तो आई वांट टू डू समथिंग न्यू, आपके कई बोल रहे हैं, कोई बनावटीपन नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, तो आप सोच रहे हैं भारी भारी शब्द, समथिंग अनकन्वेंशनल एंड अनऑर्थोडॉक्स, दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन दिस पर्टिकुलर फील्ड। भारी भारी शब्द, भारी भारी बातें, और ये आपको इतना भारी बना देती है, कई बार माफ कीजिएगा कि दुनिया से जाने का संकट भी उत्पन्न हो जाता है। महेश कटारे सुगम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व तो डबल है, और प्रणाम कर रहा हूँ। एक अद्भुत कवि हैं, जिस तरह से सुरेंद्र जी हैं वैसे ही महेश कटारे सुगम जी हैं। आता हूँ महेश जी आपकी तरफ, लेकिन बुंदेली कलाकार हैं हमारे साथ आशीष और बिहारी जी। पहले उनकी एक छोटी रिएक्शन। हमाओ भी विद्या अध्ययन की स्थली सागर रहती, सागर विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से हम जर्नलिज्म की डिग्री लेके आगे बढ़े, तो थोड़ा बहुत आप कह सकत हो कि हमारा संबंध भी बुंदेलखंड से तो जी। उपाध्याय जी बताइए जरा, मेरी माफ कीजिएगा टूटी फूटी बुंदेली को क्षमा सहित, लेकिन जो भाषा कम्युनिकेट करे वही सफल है। क्या कहेंगे आप जी? आशीष और बिहारी जी। पहले नंबर तो हम आपसे एक गुजारिश कर रहे हैं कि हम बुंदेली में बोल रहे हैं जो बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, मजे आए हैं भैया, वो वही चाहने हमें जी। तो हम मातृभाषा के लाने सबसे प्यारी जो हमने परिभाषा बनाई है अब कछु क्षण पहले, वजह है कि जौन भाषा में प्रेम झलके, ममता झलके, अपनापन झलके, वह मातृभाषा है जी। बिल्कुल। और वास्तव में आप देख सकते हो, कोई भी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे नेता हो, अगर अपनी भाषा में भाषण देते है तो उनके प्रति एक अलग प्रेम झलक जाते जनता के दिलों में। अच्छा, हमारों ने जब शुरुआत करी थी तो
का है आजकल ऐसी एक जी क्या है, एक ऐसी लहर चल रही है कि आदमी या तो शुद्ध हिंदी बोल है या इंग्लिश में बात कर, तो वो अपने आप को हाई स्टैंडर्ड समझते, और अपनी मातृभाषा में बोले तो वो सोचते कि अरे यार अनपढ़ और गवारों से जोड़ लेते। बहुत पहले जब हमारों ने शुरुआत करी थी वीडियो बनावे की जी वो समय में ऐसी स्थिति हती, जी लेकिन जब लाखों लोगों को प्रेम मिलो, और तो और देश में और विदेशों में भी बहुत से लोगों ने सराही हमारों के जो शॉर्ट फिल्म थी, कॉमेडी वीडियो हते हमारों के, टिकटॉक पे भी जो वीडियो वायरल भाई, यूट्यूब पे भाई, और जब लाखों लोगों ने वो कोई सराहना करी, वो सपोर्ट करो, तो फिर आज बेई लोग हमारों को सम्मान दे। वाह वाह वाह। और शरद भैया सबसे बड़ी बात जा है कि जैसी आपने भी बताई, दीदी ने, भैया ने भी बताई, सुरेंद्र भैया ने, जब कहीं अपनत्व की चीज अपन के लाने मिल जाते तो तना दिल से मतलब ऐसा लगा खुशी सी मिल जाती। जैसे आपने भी टूटी फूटी कैसो भी भाषा बोली बुंदेली, हाँ। तो हम लोग के चेहरा पे एकदम मुस्कान सी आ जाती, अपने से लगे दिल की बात, ऐसा लगा जैसे तो अगर कोई कनेक्शन बनाने हैं। जी जी हाँ बिल्कुल बात है यही है कि अगर को अपनो बनाने हैं तो जैसे आदमी प्रेम करा था, प्रेम कब होते है आदमी को, जो तो सभी को पता रहता है कि जब वो की कछु चीजें अपन को पसंद हो, कछु चीजें अपने उनको पसंद हो, तो अगर सभी नहीं हो जाए तो प्रेम हो जाते। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। वाह। तो ऐसा ही हमारे हिसाब से भाषा है कि अगर भाषा को सुन के अगर अपन के लाने कोनो आदमी, जैसे अपन बाहर है कहीं और है, या जहाँ पे कहूँ और की भाषा बोली जाती है, और अगर अपन को होते अपनी जैसी भाषा बोलत बारो आदमी मिल गो, तो फिर अखंड प्यार के प्रति अपनो उमड़ यार। और एक बात हम और कहें आशीष भैया और बिहारी भैया, एक बात हम और कहें कि जब से हमने जो साउथ की फिल्में देखना शुरू की, तब से ये चीज हमें समझ में आई कि अपने कल्चर से वो कितने जुड़े हैं। एक लुंगी और एक शर्ट में पूरी फिल्म निकल जाती है, कोई नहीं देखता कि हीरो ने कितनी बार कपड़े बदले, हवाई चप्पल है पैर में। मैंने जो फिल्में देखी, आप पुष्पा की बात कर लीजिए, जो मेन स्ट्रीम सिनेमा की फिल्में हैं, इसका मतलब है कि जड़ों से जुड़ाव की हमेशा बहुत कद्र है। मैं लौटता हूं आपकी तरफ। महेश कटारे जी, एक आध सुंदर आपकी गजल हो जाए। हालांकि आपकी गजल जो है कटारी से कम नहीं होती है, लेकिन आज कटारी की चमक चाहे तो आप झमका दें, लेकिन एक ऐसी जो बुंदेलखंड की आभा को बिखेर दे हमारे बीच में, ऐसी एक गजल हम सब सुनना चाहेंगे छोटी सी आपसे। जी जी जी, पहले एक मुक्तक सुन लो भैया। जय हो जी, प्रणाम जी। ऐसे कबे मुकद्दर हुई है, वाह, ऐसे कबे मुकद्दर हुई है जी, अपने सबरे दूर दलुद्दर हुई है। वाह जी, ऐसे कबे मुकद्दर हुई है जी, सबरे दूर दलुद्दर हुई है जी, और जितने लंबे पांव हमारे जी, उतने ही बड्डे चद्दर हुई है। ऐसे कबे मुकद्दर हुई है, वाह, ऐसे कबे मुकद्दर हुई है। जी जी। तो अब आपने एक गजल की कही है जी, तो क्योंकि आप तो जानते ही हो कि बुंदेलखंड बहुत अभावग्रस्त है जी, और इधर बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वैसी तरह की एक समस्या के ऊपर एक वैसी है जी जी जी, कि जा आसों की साल राम धई, जी, जा आसों की साल राम धई, जी, बन गई है जंजाल राम धई। जी, और महंगाई मंगरे पे चढ़ के, जी, महंगाई मंगरे पे चढ़ के जी, ठोकत फिर रही ताल राम धई। जी जी, जा आसों की साल राम धई। और देखें कि चारों तरफ धिंगाने हो रहे, जी, नोने नहीं है हाल राम धई। वाह वाह, नोने यानी अच्छे। जी हाँ जी। और जो शेर देखे कि बिना दवाई खांस खांस के, बिना दवाई खांस खांस के मर गौ राम दयाल राम धई। ओ हो, जी 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 जी, बिना दवाई खांस खांस के मर गौ राम दयाल राम धई। और जिनने खूब लूट के घर लाओ, जी, बेई बजा ले गाल राम धई। जी, वाह 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 वाह, जी जी जी। और मिटो घोंसला, जी, उड़े तिनू का, जी, बहुत बुरा है हाल राम धई। जी 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 जी।
और आखिरी शेर के जीवन होगा बोझ सुगम अब जी। हम तो है हम माल राम धई जा आसों की साल राम धई जी जी बन गई है जंजाल राम धई। हम तो है हम माल राम दई, जीवन की तकलीफों को अपनी पीठ पर लेके चलने वाले हैं राम दई, और चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आनंद आ गया। जीवन के अभावों के बीच में भी जिजीविषा की कहानी कहती है ये गज़ल, और महेश कटारे सुगम जी की ये अद्भुत शैली। चलिए सुरेंद्र जी की तरफ चलते हैं। आप इतने नामचीन और मशहूर व मारूफ जब कवि हमारे बीच में हैं, जिनकी मंच पर उपस्थिति ही एक हास्य लहरी बनकर लाखों दर्शकों के मन तक दौड़ जाती है, तो ऐसे कवि से क्यों ना उनकी एक कोई ऐसी कविता सुने कि हम सब बेसाख्ता मुस्कुराते हुए कब जलप्रपात की तरह हंसी हमारे मुंह से झरने लगे। जी, आपको आमंत्रित कर रहा हूं सुरेंद्र जी। जी शरद जी, जब मैं आपका नाम के स्मरण करता हूँ शरद जी, तो मुझे रामचरितमानस की चौपाई याद आती है। जब सीता जी का हरण हुआ जी और सुग्रीव को राज्याभिषेक दे दिया गया, उसके बाद सीता जी ने सुग्रीव ने लापरवाही की। उस समय रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, वर्षा बीती शरद ऋतु आई जी, और जी, उसके बाद सीता की खोज चालू होती है। जी हाँ, जी हाँ, जी। आपका नाम ये बतलाता है, आपके नाम में ये अंतर्निहित है कि आप रिसर्च को महत्व देते हैं, शोध को महत्व देते हैं। जी, जी, शरद जो होती है उस ऋतु ने माता जानकी के अन्वेषण का काम प्रारंभ किया, इसलिए मैं आपका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब रही सवाल कविता की, जी, तो जी। पहले ये बताइए कि हिंदी में पढ़ें कि छत्तीसगढ़ी में पढ़ें? पहले छत्तीसगढ़ी में और फिर हिंदी में, दोनों में लोप संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। जी जी, ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ी की एक कविता देखिए। हालांकि छत्तीसगढ़ी भी बहुत कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, बिल्कुल ये मिलती जुलती है जी। वैसे भी क्या है, मैं मूलतः रहने वाला, मेरे पिताजी मूलतः रहने वाले थे जबलपुर के। जी जी, जबलपुर के पास बरेला करके हमारा गांव था। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। जन्म तो खैर, हाँ बरेला, मेरा जन्म तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो हमें मालूम है कि जबलपुर और जबलपुरे में का अंतर है, तो हम कोशिश करेंगे। जी 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 जी। काय भैया कते जा रहे हैं? जबलपुरे जा रहे हैं। वो जबलपुर कभी नहीं बोलेगा, जबलपुरे जा रहे हैं। तो बस इसी को समझे। बुंदेलखंड के भी हैं मेरे मित्र, कवि हैं, सबको मैं मानता हूँ। और बागेश्वर बालाजी के आने के बाद तो बुंदेलखंड की जो भाषा है वो विश्व तक पहुँची है, इसमें दो मत नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ी की एक कविता सुने जी। ये कविता ला मैं है अपन सुंदरता के ऊपर लिखे हूँ। वाह, स्वागत। सुंदर हाँ एकर सेती लिखे हूँ जी। 4 पंक्ति है। जब मोर पत्नी खुश होते तो कहते तय मोर सोनास, तय मोर चांदीअस, तय मोर मोतीअस, तय मोर धनस। और मोदी जी कहते काला धन जब्त होई, अब तो कहते सार्वजनिक भी हुई। तो मैं बड़ा टेंशन में हूँ। तो मैं अपन मोर शादी न लगत रहा है तो ओकर ऊपर मैं एक कविता लिखे हूँ। स्वागत। मैं मद्रास में कविता पढ़त रहे हूँ, देखत रहे हूँ पन्ना, पब्लिक चिल्लावे अन्ना अन्ना। मद्रास मतलब आजकल ओकर नाम हो गए है चेन्नई। जी जी, हाँ, काबर सब लुंगी पहनते और लुंगी में चैन नहीं होए, एकर सेती चेन्नई। जी। मैं मद्रास में कविता पढ़त रहे हूँ, देखत रहे हूँ पन्ना, पब्लिक चिल्लाए अन्ना अन्ना। मैं के दिमाग के खड़िया मोला मद्रासी समझथस, नहीं जानस मैं वो छत्तीसगढ़िया। मैं भगवान ले करे फरियाद, कैसे का भगवान तहूँ भगवान होके कर दे भाई भतीजावाद। ये मल्ला गोरिया कर दे, मोला कर दे कत्था, भगवान होके दे दे गच्चा। भगवान की हिस का करो। उत्तर भारत से आदमी बनाए बर शुरू करे, बनावत बनावत दक्षिण पहुंचे, सबो रंग सिरागे। बैकग्राउंड कलर बचेरी से व्हील मार दे। मैं कहे ज्यादा बात मत कर, चल हर जाना भर। भगवान की हिस वही करत हूँ। दिमाग बांटना है, दक्षिण ले शुरू करत हूँ। दिमाग बांटत बांटत भगवान पंजाब पहुंचीस कि तुम दिमाग के बात मत करो, तुम देश भर लड़ो, अपन नाम अमर करो। फिर मोर प्रॉब्लम खड़े के खड़े रह गए। बिहाव वाले जितना आए वो कहे बिहाव हम मार जथे, फिर ये रंगे आड़े आते।
तो मुर्दाई कहे बिहावला कर दो सगा तह रंग है फरिया जही। तो सगमन कहे दुबई तोरो आइडिया है बहुत बढ़िया, फिर छत तक कपड़ा धोडर करिया करिया। मैं कहे दाई ददक भरोसम रहूं तो मैं बरन हो जाऊं, मैं खुदे अपन प्यार के गरी फेंके और एक ठन कम दिमाग के भोकवी टुरील छेके। वाह वाह वाह, उहू मोर प्यार माँ बुहागे और गुलाब जामुन ला रसगुल्ला समझ के खागे। अब बिहाव के मुहूर्त निकलिस, वाह रे मुहूर्त। अमावस के रात जी करिया घोड़ी में दुल्हा बन के जात रहा और बिजली बुतागे। सबो जन कहा थे दूल्हा गंवागे दूल्हा गंवागे। एक जन डोकरी कहा थे वो दे पडरी कोट हालत है तेकरे खाले में दूल्हा है तैसे लागत है। मैं गुस्सिया के डॉक्टर में रन गयो, मोला कैसनो करके गोरिया करके देखा। डॉक्टर एक साबुन दिस, बोली जा 6 महीना रगड़ के नहा। मैं साल भर नहाए, मैं नहीं गोरियाए, साबुन करी आगे। अब बिहाव के बाद सड़क में निकले तो टूरामन कमेंट करे, देखो रे कौआ के चोंच मां मैदा के रोटी, गुलाब जामुन संग सफेद रसगुल्ला। बिहाव के बाद अपन बाई लेबर में ससुराल गयो जी। वाह। तो मोर सास कहा थे बने आगे बाबू 2-4 दिन रुको, भैंसी पाव दूध दी। जी मैं ओकर टेक्नोलॉजी ले नहीं समझ पाए कि मोर रहेले भैंसी काबर दूध दी कि सोकर पड़वा गंवा आगे है बाबू काड़ा है। तोला देखित कम से कम पाव दूध तो दी जी जी। मैं बिहाव के बाद अपन बाई लेबर ससुराल गयो, खा पी बने सुते रहे हो, बिजली बुता गे। वत के बेरा भैंसी पड़वा भैंसी काड़ा गंवा गे। मोर सास आई सो मोला धरी सो चिचियस, पड़वा मिल गे। मैं कहूं मैं पड़वा नो हूं, मैं तो दमांद हूं। इस हाय भगवान दमांदला ये मेरन पाए हो तो वो मेरन खटियाम काला सुताए हो। मैं कहे मोरो तकदीर के फेर हो गए। अरे मनखे संग सुने रहे हो, मोर साले जानवर संग डबल रोल हो गए। तुम मन हासत हो जी। वाह, जानू ये कविता ला कैसे बनाए हो। अरे कई रात रोए हो तब आपला हंसाए, कई रात रोए हो तब आपला हंसाए हो। काबर मिही कालिदास हो, मिही चाणक्य हो, मिही नेल्सन मंडेला हो, मिही मार्टिन लूथर किंग हो, मिही छत्तीसगढ़िया हो। ये सबो जन करिया है, फिर आदमी बहुत बढ़िया है, फिर आदमी बहुत बढ़िया है। नमस्कार, अद्भुत। प्रणाम कर रहा हूँ आपको, प्रणाम कर रहा हूँ। और आपके जो पंक्तियाँ जिससे आपने उपसंहार किया इस बहुत ही अद्भुत कविता का, ठीक बात है कि हंसाने के लिए कितना जतन और कितना एक गहरे परिश्रम की डुबकी एक काव्य संरचना का सृजक लगाता है, वो समझना बड़ा कठिन है और बहुत कठिन है। देश व्यवस्था शरद जी, देश व्यवस्था, सरकार, नेता, पुलिस, इसके ऊपर तो कोई भी हंसा सकता है जी। अपने आप को हंसी का विषय बनाकर मंच में प्रस्तुत करना, इसके लिए 56 इंच का नहीं 58 इंच के कलेजे की जरूरत पड़ती है। वाह 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 वाह, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपसे, अद्भुत बात आपने कही है। और शरद जोशी कहते भी थे कि व्यंग वही कर सकता है, अद्भुत व्यंग्यकार हमारे अपने भोपाल मध्य प्रदेश के। वो ये कहते थे कि जो अपने को रेशा कर ले वही व्यंग कर सकता है। तो आपकी ये कविता बताती है। मैं लौटूंगा आपकी तरफ, फिर आपसे एक हिंदी की कविता जरूर सुनूंगा। मालवी भाभी हमारे बीच में है। प्रतीक्षा जी, कोई बहुत लोकप्रिय जो YouTube पर आपका कोई जो मालवी का जो रंग आपने बिखेरा है, कोई ऐसा रंग जो आपको भी बहुत प्रिय हो,
सुनने वालों को, देखने वालों को भी बहुत प्रिय हो। मालवी भाभी तो अपने आप में ही एक मालवा का बहुत सुंदर और बहुत लोकप्रिय चरित्र है, लेकिन कोई ऐसा प्रहसन, कोई ऐसा 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 बिंब जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी 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 जी, शेयर तो मैं यही करना चाहूँगा आपके साथ कि शुरू में जैसे जब मैंने वीडियो बनाना शुरू करिया तो घना सारा लोगों ने टांग भी खींची मारी कि अरे कई ये तो गेली जैसा लगी रही है ने, ऐसो मत कर ने, ऐसी कई भाषा में वीडियो बनाए कई। पर भाई मैंने कोई की भी नहीं सुनी ने, अपन अपनी राह पे आगे बढ़ता रिया ने, अपनी बोली पे अपन ने कभी भी ऐसो शर्म नहीं करी कि भाई अपने शर्म आए। कोई सो भी मंच होए, कितो भी बड़ो मंच होए, हमारे अगर वहाँ पे बुलाए तो मैं हमेशा मालवी बोली में ही बात करूँ। और अभी एक बहुत बढ़िया गीत भी मैंने बचपन से एक सीखी रखी हो मालवी में, जो कि हमारी मम्मी भी गाती थी, तो हमारा भी मुंह पे बहुत चढ़ी गो वो गीत, क्योंकि हमारा मालवा की दाल बाटी बहुत प्रसिद्ध है जी। ने मालवी ने निमाड़ी ने राजस्थानी मारवाड़ी ये सगली बहन बहनों ने जी। तो राजस्थान में भी दाल बाटी चले, निमाड़ में भी दाल बाटी चले ने, हमारा मालवा में भी दाल बाटी घनी चले। तो उसका ऊपर एक छोटा सा गीत है वो मैं आपको सुनाऊंगा जी कि दाल रांधी भात रांध्यो, दाल रांधी भात रांध्यो, अरू करी बाटी, अरू करी बाटी। ये मतलब एक बहू मतलब शिकायत करी रही है कि कैसे उनका ससुर ने सास ने उके डांटी है, तो उनका ऊपर उन्हें गीत सुनाया है। वाह। कि दाल रांधी भात रांध्यो, दाल रांधी भात रांध्यो, अरू करी बाटी, एखा कारण मख डांटी, अकेला जिया खूब बनी रे दाल बाटी। ससरो मारो जीमण बठ्यो, ससरो मारो जीमण बठ्यो, उगी मारी आटी, उकी मारी आटी, एखा कारण मख डाटी, अकेला जिया खूब बनी रे दाल बाटी। हाँ तो धरी ऊंची पूरी, हाँ तो धरी ऊंची पूरी, ननंद मारी नाटी, ननंद मारी नाटी, एखा कारण मख डाटी, अकेला जिया खूब बनी रे दाल बाटी। हाँ तुम्हारा पियर चाली, हाँ तुम्हारा पियर चाली, संभाल थारा घर ख, मती सताओ मारा मनख, नजर लग जाएगी गोरा बदन ख, नजर लग जाएगी गोरा बदन ख। जी जी। तो बहुत ऐसे ही घना घना मालवी में हमारी बोली में गीत होने, अलग अलग तरह का बना बनी होन भी है, और हर तीज त्योहार का अलग अलग झाला होने, गीत होने। तो हर मौका पे हम ऐसा गाता रहा, गुनगुनाता रहा ने भाई, एक दूसरा से सब मीठी मीठे बातें शेयर करता रहा और के। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा प्रतीक्षा जी। और जब भी मैं उस अखबार में भी काम करता था तो इस मालवी हास्य बोध का अक्सर निशाना भी बन जाता था, क्योंकि भोपाल के लोगों को, सुरेंद्र जी की भी तवज्जो चाहूँगा और कटारे साहब की भी चाहूँगा कि हम भोपालियों को पता नहीं क्यों मूर्ख समझा जाता है, क्षमा सहित। या तो वो गुण मुझ में ही ढूंढा गया होगा, मुझ में ही ढूंढा गया होगा जो भी। लेकिन वो वहाँ इंदौर में मुझसे सब यही कहते थे कि यार तुम्हारे भोपाल के लोगों को जो है ना समझ नहीं आती यार ज़्यादा, वो चार इमली क्या, वो चार इमली के वहाँ तो बड़े अले लावेला भेरू टाइप लोग मिलते हैं। तो मुझे ये भेरू समझने में ही बड़ी दिक्कत हुई कि तो वो भेरू, कई बार मुझे भेरू बनाया गया वहां पर। तो ये बड़ी विचित्र बात है। शायद आमतौर पर राजधानी में बुद्धिमान लोग रहते नहीं है, शायद ऐसा कहा जाता है, राजनेताओं को छोड़ के। बाकी जो है सारा शायद बुद्धि का प्रतिशत उनके पास आ जाता है। आशीष और बिहारी जी हैं, एक जल्दी से झलक, एक कोई छोटा सा आपका भी जो YouTube पर शेयर करते हुए आपको बहुत मजा आया, दर्शकों ने जिसका बहुत लुत्फ लिया, ऐसा कोई छोटा सा कोई आप भी हमारे सामने प्रस्तुत कर सकें, एक परफॉर्मेंस छोटा सा, बुंदेली में आनंद आ जाएगा। जी जी जी। बनाओ तो जी। एक लड़की हम तक है भाई जी। तो आप हमें अच्छे चाहिए जी। अभी चलिए मैं कुछ तकनीकी थोड़ी सी आपकी आवाज को लेकर समस्या है, जब तक हम उसको दुरुस्त कर लेते हैं मैं फिर लौटूंगा कि हम कोशिश करें शायद कुछ कनेक्शन में, कनेक्टिविटी में कोई बड़ा इश्यू। लेकिन आप देखिए बुंदेली भी एक हास्य बोध का बड़ा सुंदर, जैसे मैं आपको बताऊं आप सभी को कि मैं जब अध्ययन के लिए पहुंचा बुंदेलखंड तो मैंने देखा कि बड़ी गेयता है कटारे साहब वहाँ। सुरेंद्र जी आपका भी ध्यान चाहूंगा कि बिल्कुल नाम लेते हैं तो जैसे आपको मेरा नाम लिया जाता था शरद जी, अब शरद जी का ये जो उच्चारण आता है ये बड़ा अद्भुत आता है। शरद जी आप इधर बैठे, आनंद आएगा,
अब ये सारी चीजें जिस तरह से गेय तत्व की तरफ जाती हैं, ये मैंने सिर्फ बुंदेलखंड में देखा। चलिए एक बार फिर मैं कोशिश करता हूं आशीष और बिहारी जी। जी आप आशीष और बिहारी जी, आपकी तरफ आ रहा हूं। जी जी अभी चलिए, अभी मुझे लगता है थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं जब तक कटारे साहब आपकी एक कोई बुंदेली रचना और सुन लें जो कुछ ऐसी हो कि नोक झोंक की तरफ भी इशारा करती है, क्योंकि फागुन में हम ये सब बात कर रहे हैं। जी 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 भाई साहब, जी मैं उसी को ध्यान में रख करके आपको जी एक ऐसी रचना सुनाता हूँ जिसमें आपको लोक प्रतीक मिलेंगे। जी लोक प्रतीक आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं साहित्य में, लेकिन जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं वो लोक प्रतीकों से बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है। जी तो आप देखिए, धना कहते हैं प्रेमिका को जी इसमें। हाँ हाँ जी। ऐसे भर गई देह धना की, जी ऐसे भर गई देह धना की, जी जैसे घेटी भरे चना की। जी 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 आप देखिए सौंदर्य बोध है इसमें। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जो धना का जो एक जवानी का यौवन का रूप है। जी जी। और कभी जिसने भरी हुई चने की घेटी देखी होगी तो वो आराम से समझ सकता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बड़ा अद्भुत बिंब है। जी जी। ऐसे भर गई देह धना की, जैसे घेटी भरे चना की। जी। और शेर देखे कि ऊकी सांस महकबे ऐसे। जी ऊकी सांस महकबे ऐसे जैसे चटनी हरे धना की। अद्भुत बिंब है, अद्भुत बिंब है, अद्भुत बिंब है। वाह वाह वाह। ऊकी सांस महकबे ऐसे। जी जी। जैसे चटनी हरे धना की। जी। और सर जी आपने देखा होगा, बिजना कहती है हमारे यहाँ हाथ से डुलाने वाले पंखे को। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जो पकड़ के जो जिसके वो डाली कहते हैं जिसे पकड़ के घुमाया जाता है। जी जी। आप देखिए बिंब जी कि गोरी और चीकनी बहिया। जी। गोरी और चीकनी बहिया। जी। डाड़ी लगत होए बिजना की। वाह वाह। जी। डाड़ी लगत होए बिजना की। और मोरो उसे रिश्तो जैसे। जी। मोरो उसे रिश्तो जैसे जोड़ी होत चका बिलना की। वाह 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 वाह, क्या क्या बिंब उठाया उसे रिश्तो जैसे। जी। जोड़ी होत चका बिलना की। जी। और रीत नीति की बात न पूछो। रीत नीति की बात न पूछो। रीत नीति की बात न पूछो। जैसे होत सूप चलना की। वाह 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 वाह। रीत नीति की बात न पूछो। जी। जैसे होत सूप चलना की। और आखिरी शेर है कि ऐसो लगत बोल वो ऊ को। जी। ऐसो लगत बोल वो ऊ को। खनक सुगम जैसे कंगना की। खनक सुगम जैसे कंगना की। वाह वाह। ऐसे भर गई देह धना की। जी जी। जैसे घेटी भरे चना की। क्या बात है। मुझे लगता है कि इस तरह के बिंब जो हैं बहुत कम मैंने कविता में, शायरी में देखे हैं, जहां लोक तत्व और लोक जीवन के बिंब हैं, और बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी आशीष जी, बिहारी जी। जी जी जी। आप कोई एक झलक आपकी भी बुंदेली की हो जाए, कोई आपका बहुत लोकप्रिय तत्व जो हो। जी। एक हमारो को जो पहलो सर्वप्रथम लोकप्रिय भाव तो जो जोक्स। जी जी। वो तो अपने अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे डोनाल्ड ट्रम्प। जी। 2019 में आए थे, फरवरी 2019 में आए थे शायद। हाँ हाँ हाँ। तो वो ऐसा होता कि यार अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी। तो उनके लाने 20,000 सीसीटीवी कैमरा लगा दे जी। अब इतना बड़ो आदमी भड़े आई तो कर है जी जी। तो भड़े आई अपने बुंदेलखंड में चोरी के लाने हाँ, के बिल्कुल और वो भड़े आई शब्द। हाँ भड़े आई शब्द के ही कारण इतना ज्यादा वायरल हो तो कैसे। हाँ हाँ। जब हमारों ने स्टार्टिंग करी हमने आपको बताई शुरुआत में
वो समय अपने ते बहुत ही ज्यादा घृणा की दृष्टि से देखी जाने लगी थी भाषा को। मतलब अगर कोई कॉलेज में पहुंच जात तो गांव से, तो वो धोखे से भी बुंदेली में बात न करत तो, और अगर कोई बुंदेली में बात कर रहा हो तो सब ऊपर हंसत थे। अब कई सारे बहुत सारे मीम्स तो एक लेके बने, हाउ कह दी अगर उन्होंने तो आदमी को तुरंत हंसी आ जाए, या मान के चलो हाउ नहीं बोल सकता, कैसे है हाउ बुंदेली भाषा से जुड़ो है। लेकिन आजकल आदमी हम देखा थे, अब हमारों के सामने भी हुए या कैसे भी हुए, तो भाषा को लेके एक सम्मान की दृष्टि से बोले थे, और बुंदेली स्टार के नाम से या बुंदेली कई सारे हमने बहुत सारी चीजें भी देखी। और अब तो शायद बुंदेली 2-3 फिल्मों में भी अबे आ रही हैं, बॉलीवुड है जैसे, तो उन फिल्मों में भी देखने मिली। तो बहुत अच्छा लगा था जब अपनी भाषा के लिए सम्मान मिले। बिल्कुल। और आज आप सभी से चर्चा करके एक मन में बात है जो मैं आग्रह कर रहा हूं इस मंच से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि एक अखिल भारतीय बोली और भाषा, भारतीय भाषाओं का और बोलियों का एक महोत्सव हो, हर वर्ष हो, हर राज्य में हो, और उसके जो शिखर पुरुष हमारे साथ बैठे हैं, इन सब को उनके ब्रांड एम्बेसडर की तरह हम न सिर्फ सम्मानित करें बल्कि उनसे गुण सीखें। और जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वैसे नेशनल स्कूल ऑफ छत्तीसगढ़ी हो, नेशनल स्कूल ऑफ बुंदेली हो, नेशनल स्कूल ऑफ मालवी हो, जिसके आलिम काबिल फाजिल प्रोफेसर मेरे सामने हैं। प्रतीक्षा जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, अद्भुत हैं, क्या बात है, प्रणम्य हैं, बुंदेली के अद्भुत प्रतिनिधि हैं, कटारे साहब हैं, आशीष और बिहारी जी जैसे युवा हैं। तो मेरा आग्रह है कि अगर हमें चटनी की महक, हरी धनिया की महक रखनी है, छत्तीसगढ़ की लाल बाजी की महक रखनी है, तो ये जो विभूतियां हैं, इनका जो काव्य तत्व है, ये अद्भुत लोग हैं साहब, जो धारा के प्रतिकूल तैर रहे हैं। जहां अंग्रेजी और जहां हिंदी भी अंग्रेजी की तरह बोली जा रही है, उस देश में भारतीय भाषाओं और बोलियों को अमरत्व की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत प्रणाम करता हूं और बहुत हृदय से आपको धन्यवाद करता हूं। गोपाल जी, कोई सुरेंद्र जी माफी चाहूंगा, कोई छोटी सी कविता आपकी हिंदी की सुने तो हम इस अद्भुत बोली भाषा महोत्सव को एक गरिमा के साथ हम समापन की तरफ ले जाएंगे। जी हाँ शरद जी, आपका आदेश तो मेरे लिए अध्यादेश है, निवेदन जी जी। मैं एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। समय का प्रॉब्लम तो चैनल में होता ही है जी, तो एक नियमित समय कम है, बहुत कम है, इतना कम है कि बताने के लिए भी कम है कि कम है। हा क्या बात है, वाह वाह वाह। लादेन मरा तो हम बहुत टेंशन में आ गए। लादेन मरा कैसे? छत्तीसगढ़ का आदमी बहुत जल्दी टेंशन में आता है। लादेन मरा तो हम टेंशन में आ गए, लादेन मरा कैसे? हमने शरद जी को फोन लगाया, शरद जी लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से हम ना नहा सक रहा हूं ना सो सक रहा हूं। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। बड़ी दिक्कत है, कैसा करे? पूरा देश कहता है भाई साहब टाइम नहीं। अभी मैं 4-5 दिन पहले सुजालपुर आया था, अशोक नागर के संचालन में, हरिओम पवार थे, मैं था। अभी 4 ही दिन पुरानी बात है, इंदौर से हम सुजालपुर गए थे जी। जिस कविता को लोगों ने खूब तालियों के बीच सुना, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि उस रात शिक्षा मंत्री इंजीत सिंह परमार, ऐसा कुछ है ना, वो उस रात पूरा उन्होंने सुना। हाँ, वही उसके मुख्य अतिथि थे और उस कार्यक्रम में मैं था और उन्होंने सुना। और मैं तो हमेशा सबको कहता हूँ भाई साहब कि कवि और कविता को जरूर सुनिए, संस्कार बनते हैं जी। आपके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, पैदाइशी कंफ्यूज होते हैं। उनको पता नहीं होता, एक फादर स्कूल में होता है, एक घर में होता है, पता नहीं चलता कि ओरिजिनल फादर कौन है। किसी के घर जाइए, जाकर बैठिए, आंटी कप चाय रखेगी, पिंटू बेटे, फिर एक बच्चा आता है टाई पहन के,
पोएम सुनाओ, डिंग डॉन्ग बेल, पुसी इन द वेल, हु पुट हर इन, लिटिल टॉमी डीन, हु पुट हर आउट, लिटिल टॉमी स्टाउट, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं, अंग्रेजी से परहेज नहीं है मेरे को। मैंने विश्व के 11 देशों में कविताएं पढ़ी है। अंग्रेजी आपके बच्चे को पैकेज दे सकती है, जॉब दे सकती है, उद्योग दे सकती है, व्यापार दे सकती है, लेकिन सिर्फ हिंदी और आपकी मातृभाषा है जो बच्चे को संस्कार दे सकती है। इस संस्कार को जिंदा रखिए। और जब किसी से जिक्र करो, हर आदमी, शरद जी एक बात बोलता है, मैं दावा करता हूँ चैनल में, आप भी कम से कम 5 बार बोलते होंगे इस डायलॉग को, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, बिल्कुल सही। हर कोई बोलता है जी, टाइम नहीं है जी। क्या करूं, तेरी माँ मरी, टाइम नहीं था, बाप मरेगा तो आऊंगा, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। आदमी 24 घंटा बोलता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और हमारी आबादी 125 करोड़ होगी। जी 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 जी। टाइम नहीं है तो इतनी। जी 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 जी। तो टाइम मिल जाए तो कितनी। जी जी जी। टाइम नहीं है जी। जिसको देखो टाइम नहीं है। जी जी जी। आप तो छत्तीसगढ़ आते रहते हैं, आपके चैनल यहाँ भी है जी। आप कभी दुर्ग जाइए, क्या बढ़िया मुक्ति धाम सरोज पांडे जी ने बनवाया है। इतना खूबसूरत मुक्ति धाम है, देखो तो मरने का मन करता है। हमारा एक दोस्त आया, बोले क्या चबूतरा है। मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जा। बोले आपकी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, बोनिजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती, मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता है, माँ तेरी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। हर कोई कहता है भाई साहब टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए, और बंसल चैनल से शरद जी आपको अगले बैठक में फिर से बुलाएं, तो मत कहिएगा मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वाह, बहुत सुंदर। और मैं आप सभी ब्रांड एम्बेसडर्स को प्रणाम करता हूं जो हिंदी और अपनी अपनी रिस्पेक्टिव बोलियों के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आप अद्भुत हैं, मैं सच बता रहा हूं। आप हमें जिस तरह से यहाँ इस महफिल में 40-45 मिनट की जहाँ ले गए हैं, वहाँ मैं हृदय से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और लाखों दर्शकों की तरफ से भी कह सकता हूं कि अरसे बाद मैं गया हूं। मैं नकली हंसी बहुत हंसता रहा हूं, और मुझे याद आता है हरिशंकर परसाई जी का वो व्यंग कि जो आदमी लकड़ बग्गे की हंसी हंसे उसे गोली मार देनी चाहिए। लेकिन ये लकड़ बग्गे की हंसी बहुत बढ़ती चली जा रही है। हम सब अंग्रेजी में ही मुस्कुराते हैं, हम सब नकली तरीके से बुके लिए हुए बर्थडे और पार्टीज में जाते हैं, क्योंकि हमारे पास से सुगंध बोलियों की गायब हो गई है। इतने बैठो गुरु और मुला ऐसा लागिस, या भैया मेरे को जाना है यार, ये सब खत्म हो रहा है। इसको खत्म मत करिए। टाई पहने आपके लाल, आपकी बिटिया खटापट अंग्रेजी बोले, लेकिन उसको मालवी भी आनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी भी आनी चाहिए। वो जिस बोली भाषा की है वो आना चाहिए। बहुत आनंद आया। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, धन्यवाद मालवी भाभी, प्रतीक्षा जैन नैयर जी, बहुत आभार। आशीष और बिहारी जी, महेंद्र कटारे जी, बहुत प्रणाम करता हूं। अद्भुत सभा रही है, हमेशा याद रखूंगा और फिर इंतजार करूंगा। कभी नहीं कहूंगा कि टाइम नहीं है, हमेशा टाइम है आप सबके लिए। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम। बने रहिए बंसल न्यूज पर। जय आपकी तरफ आ रहा हूं। बिल्कुल। तो देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों के तमाम कलाकार, चाहे बुंदेली कलाकार हो, मालवी कलाकार हो, बुंदेलखंडी कलाकार हो, छत्तीसगढ़ी कलाकार, जो कि अपनी मातृभाषा को, अपनी भाषा को संजोने की दिशा में कदम उठा रहे हैं और इस दिशा में लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मातृभाषा को संरक्षित करें, और इसीलिए ये खास प्रोग्राम आज बंसल न्यूज़ की तरफ से आयोजित किया गया। फिलहाल इतना ही। बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।